IVM। हमें किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर हमारे दिल को ठेस पहुंची। हमें बहुत गुस्सा आया, हमें भी कुछ कहने का, सुनाने का मन हुआ। अब या तो हमने जो दिल में था वो सब कुछ कह दिया, या फिर हमने ठंडे दिमाग से सोचा। ये सोचा कि हमारे कुछ कहने से क्या फर्क पड़ेगा, शायद हमें इससे तसल्ली मिलेगी। मगर उसके बाद क्या? अगर फिर से वैसा ही हुआ तब हम क्या करेंगे? और हमें अपना उत्तर मिल गया। आज हम बात करने वाले हैं नकारात्मक टिप्पणी या नेगेटिव कमेंट्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, या ये कहिए कि नकारात्मक टिप्पणी का उपाय क्या है। क्या हमें जवाब देना चाहिए, या हमें प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए, या हमें चुप रहना चाहिए? स्वागत है आप सबका बातों बातों में। एपिसोड शुरू करने के पहले मैं आप सबको अपना छोटा सा परिचय दे देती हूँ। मैं अल्पना देव, एक लेखिका, ब्लॉगर और पॉडकास्टर। मेरी वेबसाइट mothersgurukul.com पर आप मेरे लेख पढ़ सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने पॉडकास्टिंग की दुनिया में कदम रखा और मैं इस माध्यम को इतना एंजॉय करने लगी कि मैंने पहले इंग्लिश में और अब उसके साथ साथ हिंदी में भी अपना पॉडकास्ट शुरू किया। आज मैं उसी पॉडकास्ट के माध्यम से आप सबसे जुड़ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। आप सभी से एक अनुरोध है कि आप अपना फीडबैक, सजेशंस मुझे कमेंट्स के जरिए दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अपने बारे में बुरा सुनना किसी को भी पसंद नहीं, और क्यों हो, हम सबको अपना स्वाभिमान प्यारा होता है और होना भी चाहिए। ऐसे में अगर कोई बिना वजह हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ कह दे तो बुरा तो लगेगा ही। कभी कभी ऐसे कमेंट्स हमें बहुत ज्यादा प्रभावित कर देते हैं। हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, और कई बार तो बार बार एक ही बात सुन सुनकर हम अपनी काबिलियत पर, प्रतिभाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं। हम अपने से छोटों को ये कहते रहते हैं कि किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। दूसरा चाहे जो कुछ भी कहे, हमें अपना काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। मगर हम बड़े, हम भी कई बार इस सेल्फ जजमेंट के शिकार हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी हमें दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स या नकारात्मक टिप्पणियों से ठेस पहुंचती है। ये कमेंट्स हमें अक्सर अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं, मगर कभी कभी वर्स्ट केस में हमें इन बातों का प्रत्यक्ष रूप में भी अनुभव होता है। ऐसे समय खुद को शांत रखना बहुत कठिन है, मगर ये उतना ही जरूरी भी है। अपने बारे में कुछ भी बुरा सुनकर गुस्सा आना स्वाभाविक है। There is a part of us which feels offended. हमारे अंदर रिएक्ट करने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि हम और कुछ भी सोच नहीं पाते, और बस यहीं पर हमसे गलती हो जाती है। हम जवाब देने की बजाय प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, और ये सिलसिला खत्म ही नहीं होता। अंत में तकलीफ हमें ही होती है। हम ही डिस्टर्ब फील करते हैं। जिसको जो बोलना था वो उन्होंने बोल दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर इस पूरे प्रोसेस में तकलीफ किसे हुई? हमें। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा जाए? अक्सर लोग खुद को सुकून मिले इसलिए दूसरे को भला बुरा कहते हैं। अगर उनमें ऐसा ना करने जितनी समझ होती तो फिर वो करते ही क्यों? इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा रखें। हमारा खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर हमें खुद पर भरोसा होगा ना, फिर कोई चाहे कुछ भी कहे, हो सकता है कुछ वक्त के लिए हमें बुरा लगे, मगर हम जल्दी ही उससे बाहर भी आ जाएंगे। अगर हमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चुप रहना कमजोरी नहीं होती। ऐसी परिस्थितियों में हमें अक्सर ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ भी नहीं कहा तो दूसरा मुझे कमजोर समझेगा, मगर ऐसा नहीं होता। बहुत बार चुप रहकर भी आप परिस्थिति को ज्यादा अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। हो सकता है कि आपको मन ही मन ये बात परेशान कर रही हो कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, मगर एक बात सोचिए, जहां आपके कहे शब्दों से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वहां हम उसे जाया क्यों करें? ये बात सुनने में शायद अजीब लगे, मगर खामोशी में भी बहुत ताकत होती है। हम शांत रहकर भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि इससे आपकी मैच्योरिटी ही दिखेगी। सो मेंटेन योर डिग्निटी। आपको
हतोत्साहित करने वाले लोगों से खुद को अलग रखना चाहिए। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। उनके पास आपके हर समाधान के लिए समस्याएं होती हैं। हम लोगों से मिलते हैं क्योंकि हमें उनसे मिलना अच्छा लगता है। उनसे बातें करके हमें खुशी मिलती है, मगर उनमें से कुछ लोगों की बातें हमें हतोत्साहित करती हैं। तब उनसे एक दूरी बना लेने में कोई बुराई नहीं है। जरूरी नहीं है कि 5 लोगों के ग्रुप में सभी से आपकी अच्छी दोस्ती हो। ऐसे दोस्तों के साथ रहिए जो आपका साथ ना छोड़ें। अगर हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, तो हमें उन लोगों के साथ भी रहना चाहिए जिनसे हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम सबको खुश रहना अच्छा लगता है, और बार बार अगर हमें कोई बुरा भरा कहे तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वी फील हर्टेड। तब अगर हमारे दोस्तों में कोई एक जना भी ऐसा है जो हमें सपोर्ट करे, जिसके होने से हमें दिलासा मिले, जिसके होने से हमें पॉजिटिविटी मिले, ऐसे दोस्तों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम कमजोर हैं या हमें खुद के लिए खड़े होना नहीं आता, मगर उन चंद पलों में जब हमें किसी अपने के साथ की आवश्यकता होती है, तब आशावादी लोगों का होना बेहद जरूरी हो जाता है। ये वो लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो हमें ये कहते हैं, आई विल हेल्प यू, आई विल बी देयर फॉर यू, यू कैन काउंट ऑन मी। सच बताइए, ये शब्द सुनने में कितने अपने लगते हैं। इस पूरे घटनाक्रम या इंसिडेंट को एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझें। Sometimes we have to learn a few life lessons in a hard way. इसलिए इसे भी एक ऐसे ही अनुभव जैसा समझ लें और आगे बढ़ें। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए जो आप वक्त रहते संभल गए। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए हमें लोगों के फीडबैक की जरूरत होती है। इसके लिए हमें दूसरों के फीडबैक के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। लोगों के विचार करने के, बोलने के तरीके को तो हम बदल नहीं सकते, मगर उनसे कितना प्रभावित होना चाहिए ये तो हम तय कर ही सकते हैं। इसलिए जो हमारे हाथ में है और हमारे भले के लिए है वो हम करें, और उन्हें जो करना है वो उनको करने दें। कई बार तो लोग उनकी कुछ बातों के, आदतों के प्रति असुरक्षित या इनसिक्योर फील करते हैं और इसलिए वो दूसरों में खामियां ढूंढते रहते हैं। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करें और खुद पर भरोसा रखें, और अगर उनकी कही हुई बातों में थोड़ा सा भी तथ्य है तो फिर उन पर विचार करें। दोनों में हमारा ही फायदा है। आपको क्या लगता है, ऐसी परिस्थिति में गुस्सा करना या दूसरे ने जैसा किया वैसा ही जवाब देना ठीक है, या चुप रहकर शांति से उसको सुलझाना? मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का विषय अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करिए और मुझसे बात करने फिर जरूर आइए। आप मुझे ट्विटर पर alpana_dev ALPANA_DEO, इंस्टाग्राम पर अल्पना बापट ALPANABAPAT और फेसबुक पर मदर्स गुरुकुल के नाम से सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो IVM पॉडकास्ट के अन्य शोज चेक करना ना भूलें, IVM ऐप पर या IVMpodcast.com पर। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम हैं @IVM Podcast, फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार फिर मैं हूँ अल्पना देव और आप सुन रहे हैं बातों बातों में। बाय बाय। I hope you enjoyed that show. So it's been a really fun week on the network. Please do definitely check out all the regular shows that you do. But in addition, let me give you a few recommendations. On Agla Station Adulthood, Ritasha and Ayushi talk siblings. Really fun episode. I think you'll enjoy that. Nishad Pai Vaidya is on Cyrus and they discuss cricket and a lot of different things around cricket. I think you'll enjoy that as well. Old friend Parmesh Shahani, he was on Absolutely Right. Definitely do check that out. Tamal Mills was on Edges and Sledges, another episode which I've heard really good things about. I haven't heard it yet. I need to listen to that soon. And guys, Uncle Please Sit, definitely listen to that. They've been killing it. This week they have Abby Phillips, he's a doctor talking about medical misinformation. Last week Paramita Vora was talking about sex education and who needs it. They've been really killing it. Definitely do check that out. And with that, hope to see you again next week. Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Don Bradman, and now Cyrus Brocha. Okay, probably not in the right company.
I mean, Don Bradman is Australian. But it's called Cyrus Says, a wonderful show about everything. Find the show on the IVM Podcast app, ivmpodcast.com, or wherever you listen to podcasts.